हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की एक नई वेब सीरीज के बारे में जो कि मार्वल स्टूडियोज द्वारा रिलीज कर दी गई है। द सीक्रेट इन्वेजन नाम की वेब सीरीज आई है जो डिज्नी प्लस OTT पर रिलीज कर दी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की शुरुआत होती है मॉस्को सिटी से, जहां एक रोश नाम का स्क्रल है जो कि अंधेरी गलियों में घूम रहा है और एक एजेंट के पास जाता है जिसका नाम है प्रेस्कॉट। प्रेस्कॉट डिस्गाइज्ड स्क्रल को पहचान नहीं पाता है और उसे अपना दोस्त रोज समझकर पूरी जानकारी शेयर कर देता है कि स्क्रल्स जो हैं हमारे पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। वह एक देश को दूसरे देश पर अटैक करवा कर उनमें जंग छिड़वाना चाहते हैं और हमारे पृथ्वी पर बस रहे लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। आगे वह बताता है कि निक फ्यूरी एक इंसान है जो कि बहुत बड़ा एजेंट है। निक फ्यूरी एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम का एजेंट है। निक फ्यूरी एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम का एजेंट है। उसकी स्क्रल्स के साथ दोस्ती हुई, बातचीत हुआ और उन्होंने स्क्रल्स को इस पृथ्वी पर आगमन दिया, उसे दोस्त बनाया और रहने के लिए दिया। लेकिन स्क्रल्स जो है हम लोगों को मारना चाहता है और हमारे पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। यह बात सुनकर रोज कहता है, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? तुम इस बात को कैसे साबित करोगे कि स्क्रल्स जो है हमारी दुनिया अर्थ पे कब्जा करना चाहता है? प्रेस्कॉट एक हार्ड डिस्क निकालता है और कहता है कि इसमें पूरी घटनाओं का डिटेल्स है जो कि साबित करता है कि स्क्रल्स हमारे पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है। जब रोस उस हार्ड डिस्क को लेने जाता है तो प्रेस्कॉट समझ जाता है कि यह रोस नहीं बल्कि एक डिस्गाइज्ड स्क्रल है। यहीं पर दोनों की झड़प हो जाती है और जो स्क्रल डिस्गाइज्ड स्क्रल था वो प्रेस्कॉट को मार देता है और हार्ड डिस्क छीन कर वहाँ से चला जाता है। जब गली में डिस्गाइज्ड स्क्रल भागता रहता है तो जेलस नाम का एक आदमी उसे फॉलो करता है और उसे खरीदने लगता है। रॉस भागते भागते एक बिल्डिंग पर पहुंच जाता है और उस बिल्डिंग पर से छलांग लगा देता है। बिल्डिंग से गिरने के बाद रॉस मर जाता है और मरने के बाद अपने असली रूप में आ जाता है जो कि स्क्रल था। उसके बाद एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम का एजेंट निक फ्यूरी स्पेस से पृथ्वी पर आता है। उसे रिसीव करने के लिए कुछ स्क्रल्स आते हैं जो कि अच्छे रहते हैं और निक के साथ उनकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहती है। उसके बाद दोनों एक रूम में चले जाते हैं और बात करते हैं पृथ्वी के बारे में और उन स्क्रल्स के बारे में जो इस पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और पृथ्वी के लोगों को मारना चाहते हैं। आगे वह बताता है कि ग्रेविक नाम का एक स्क्रल है जो कि स्क्रल्स की एक दुनिया बना रहा है और फोर्स तैयार कर रहा है और हमारे पृथ्वी पर बस रहे लोगों से युद्ध करना चाहता है और हमें मारकर इस पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। यह सुनकर निक गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात के अंधेरे में वह घूमता रहता है, तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और उसे पीछे से पकड़कर घर में लेकर चला जाता है जहाँ की सोनिया नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। सोनिया कोई और नहीं बल्कि निक का पुराना दोस्त है। सोनिया बताती है कि वह अपने टीम के साथ जो बागी स्क्रल्स है उसका सफाया करना चाहता है और इस पृथ्वी की रक्षा करना चाहता है। उन बागी स्क्रल्स के लिए सोनिया निक फ्यूरी को ब्लेम करती है और उसके बाद निक फ्यूरी को कहती है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले अपने टीम के साथ उन सारे बागी स्क्रल्स को ख़त्म कर दूँगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पीटर नाम का एक स्क्रल है जो कि अभी अभी पृथ्वी पर आया है और वह बागी स्क्रल्स के साथ जुड़ना चाहता है और ग्रेविक के लिए काम करना चाहता है। उसके बाद स्क्रल्स की दुनिया को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी पर ही बसे हुए हैं। उनकी तादाद लगभग 500 से ज़्यादा है और एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। वे लोग के पास सारी चीज़ें स्क्रल्स की हैं, जैसे कि वो स्क्रल्स की खाने की चीज़ें उगाते हैं और स्क्रल्स को भाने वाली चीज़ें ही वे पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा करते हैं। स्क्रल्स का मालिक ग्रेविक दुनिया भर से मशहूर लोगों को किडनैप करता है जो कि अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। उन्हें किडनैप कर वह स्क्रल्स की दुनिया में लाता है और बागी स्क्रल्स को उन नए ऑफिसर्स का रूप धारण करने के लिए कहता है और उनका दिमाग पढ़ने को कहता है और उसके बाद डिस्गाइज्ड होकर उस ऑफिसर्स के पोस्ट पर वापस पृथ्वी की दुनिया में भेज देता है। उसके बाद निक फ्यूरी और उसके दोस्त टेरस और सोनिया को दिखाया जाता है जहाँ की तीनों वार्तालाप करते हैं कि किस तरह बागी स्क्रल्स को एलिमिनेट करना है और साथ ही साथ उन मासूम स्क्रल्स को बचाना है जो ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं और शांति भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उसके बाद तीनों एक स्क्रल के पास जाता है, डिस्गाइज्ड होकर बम बनाता है और
ग्रेवी को वो बम दे देता है। वहाँ जाकर निक उस स्कर्ल से लड़ने लगता है, उसको जान से मार देता है। तभी टेरेस की बेटी गाया, जो कि ग्रेवी के लिए काम कर रही थी, वह आता है और वहाँ से बम लेकर ग्रेवी के पास चला जाता है। जाने से पहले टेरेस अपनी बेटी गाया को समझाता है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हारे कारण ही तुम्हारी माँ का देहांत हो गया, क्योंकि तुम ग्रेविड के लिए काम करती थी और तुम्हारी माँ ये सब रोकना चाहती थी, इसलिए ग्रेविड के लोगों ने तुम्हारी माँ को जान ले लिया। गाया थोड़ा सा भावुक हो जाती है, लेकिन फिर भी उनकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। उसी रात गाया छिपकर अपने फादर से मिलने आती है और वह कहती है कि कल यूनिटी डे है और सारे लोग जश्न के माहौल में रहेंगे। इसी बीच ग्रेविड बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। यूनिटी डे पर 3 बम ब्लास्ट होंगे। मुझे शक है कि आप वहाँ पर रहेंगे, इसलिए मैं आपको पहले से आगाह करने आई हूँ कि आप वहाँ पर ना रहें। फादर के बहुत समझाने के बाद गाया कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए काम करूँगी और मैं आपके साथ हूँ, इसलिए मैं उन 3 बैग्स पर इंफ्रारेड डाल दूँगी ताकि आप पहचान सकें कि किस बैग में बम छिपा हुआ है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की यूनिटी डे का सेलिब्रेशन होता रहता है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। गाया 2 बैग्स लेकर आती है जिसमें कि बम रहते हैं, और तीसरा बैग कहाँ है किसी को पता नहीं है। निक और उसके एजेंट्स गाया को फॉलो करते हैं। गाया अपना दोनों बैग्स दूसरे आदमियों को दे देता है और वह डिस्गाइज हो जाती है, यानी छिप जाती है। निक और उसके जासूस उन लोगों को फॉलो करने लगते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, और जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके बैग्स में कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे उन लोगों को समझ में आ जाता है कि गाया जो है उनके साथ धोखेबाजी कर रही है और उनको धोखा देकर बॉम्ब्स ऑलरेडी कहीं पे छिपा दिया गया है। तभी एक स्कर्ल डिस्गाइज्ड होकर सोनिया पर अटैक कर देता है और सोनिया को जान मार देता है। गोलियों से भून देता है, उसकी जान ले लेता है। तीनों बॉम्ब अलग अलग टाइम पे ब्लास्ट होने लगता है। बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। निक और उसके एजेंट्स यह सब देखते रहते हैं और वे लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। यहीं पे एपिसोड 1 की समाप्ति हो जाती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम आपके बीच नया एपिसोड 2 लेकर आने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।